हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। देखिए, इस वीडियो में हम लोग जो है वो आपका इंपॉर्टेंट लीगल मैक्सिम के बारे में बात करेंगे जो आपके एंट्रेंस के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। और इसमें जितने भी लीगल मैक्सिम वगैरह होंगे वो जो है वो आपके एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, तो उसी को ध्यान में रखते हुए जो है वो ज़्यादा नहीं होगा, बस इसमें जो है वो टू द पॉइंट हम लोग इस पर हम लोग बात करेंगे ताकि आपका अगर एंट्रेंस में ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो आप उसको ईजिली आंसर दे सको। डैमनम साइन इंजुरिया, इंजुरिया इंजुरिया साइन डैमनम। तो सबसे पहले जो है ये मीनिंग क्या है इसके बारे में हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। तो डैमनम मतलब होता है आपका डैमेज, और साइन कहीं भी दिखे आपको डेट मीन्स कि आपका हो गया ये विदाउट। और इंजुरिया मतलब आपने समझ लिया होगा इंजरी। तो इंजरी जो है यहाँ पे इसका मतलब क्या है, वो आपका जैसे कि डैमेज होगा वो किस प्रकार होगा, थ्रू लीगल एक्ट या आपके इलीगल एक्ट से। ठीक है, इसको एग्जांपल के तौर पे समझाऊंगा। तो है हम लोग देख रहे हैं कि आपका डैमनम साइन इंजुरिया, इंजुरिया में जो है वो आपका जैसे कि मैंने बताया इंजरी जो है वो आपका लीगल या इलीगल एक्ट से हो सकता है। ठीक है, फर्स्ट एग्जांपल में जो है वो आपका देखिए, आप कहीं पे घर से निकल रहे हैं और विदाउट हेलमेट, और आपको जो है रोक दिया जाता है और उसको विदाउट हेलमेट के लिए जो है वो आपसे फाइन जो है वो लिया जाता है। तो उस प्रकार के डैमेज, देखिए आपका डैमेज किस तरीके से हुआ, आपका डैमेज हुआ है फाइन के तौर पे। ठीक है, और ये जो इंजरी हुआ है आपका फाइनेंशियली कह सकते हैं, तो वो किस तरीके का हुआ है, आपका डैमेज तो हुआ है लेकिन विदाउट वो कोई इलीगल एक्ट के तहत नहीं। ठीक है, तो इंजुरिया साइन डैमनम, डेट मीन्स की इंजरी तो हुआ है विदाउट एनी डैमेज। ठीक है, किस तरीके से हुआ है इसको एग्जांपल के तौर पे हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि लीगल इंजरी हुआ है, लीगल इंजरी विदाउट एक्चुअल डैमेज। ठीक है, इसका एग्जांपल है ट्रेस पासिंग। मान लीजिए कि आप किसी के घर के गार्डन में खड़े हैं, तो वहां पे देखिए किस प्रकार का जो है वो आप किसी को डैमेज नहीं दे रहे हैं, लेकिन आप किसी के प्रॉपर्टी में हैं, डेट मीन्स वो ट्रेस पासिंग में आ जाता है। तो वो जो है वो आपको इसमें केस कर सकते हैं। तो इसमें जो है वो आपको ट्रेस पासिंग का केस बनेगा, और इसमें जो है वो आपको लीगल इंजरी होगी विदाउट कोई ऐसा डैमेज हुआ है। ठीक है, तो इसी को कहा जा रहा है कि लीगल इंजरी विदाउट एक्चुअल डैमेज। ठीक है, एक केस है, इसमें जो है हम डिटेल नहीं कहूँगा, इसमें अगर टाइम मिले तो देख लीजिएगा, ग्लोस्टर ग्रामर स्कूल पे ओबी जस ईबी रेमेडियम। तो यहाँ पे जस कहीं भी दिखे, यहाँ पे आपका मतलब हो गया लॉ, राइट, जस्टिस। जैसे कि हम लोग हिंदी में यहाँ वहाँ वेयर देयर कहते हैं, तो इसका ये मतलब होता है वेयर देयर इज अ राइट देयर इज रेमेडी। कहीं पे भी राइट होगा या लॉ होगा तो उसके लिए प्रोटेक्शन के लिए अगर आपका कोई राइट वायलेशन हो जाता है, जैसे फंडामेंटल राइट वायलेशन हो जाता है, तो उसके लिए आपको रेमेडी मिलती है। तो उसका मतलब यही है वेयर देयर इज राइट देयर इज रेमेडी। ठीक है, तो जहां भी देखिए यहाँ पर ये जहां भी राइट यानी कि लॉ होगा उसके प्रोटेक्शन के लिए रेमेडी होगी। जस्ट लाइक एग्जांपल आपका फंडामेंटल राइट्स की, फंडामेंटल राइट्स अगर आपका वायलेशन होता है तो आप रेमेडी के लिए कोर्ट जा सकते हैं। देखिए इसमें जो है वो डिफॉर्मेशन जो है वो इसमें देख सकते हैं। यहाँ पे कहा जाता है कि किसी का डिफॉर्मेशन करते हैं स्लैंडर, डेट मीन्स की स्पोकन, कि बार बार बोलकर, डेट मीन्स की रिटन या लिख कर। नेक्स्ट है आपका इग्नोर्सिया फैक्टी एक्सक्यूसेट, फिर इग्नोर्सिया जुरिस नॉन एक्सक्यूसेट। तो फर्स्ट में देख रहे हैं कि आपका जुरिस का मतलब हो गया आपका जस्टिस, लॉ और राइट। ठीक है, इसके बाद नॉन, तो नॉन कहीं भी दिखे तो ये आप समझ लीजिए ये एक एक्सेप्शन है। इसके बाद जो फर्स्ट हम लोग देख रहे हैं कि इग्नोरेंस फैक्टी एक्सक्यूजेड, इसका क्या मतलब हुआ, इग्नोरेंस ऑफ फैक्ट कैन बी एक्सक्यूज्ड। मतलब कि आप कहीं पे जा रहे हैं हाईवे पे, या आपकी गाड़ी चेकिंग होती है और उसमें कुछ जो है वो पाया जाता है, तो उसमें जो है अगर उसकी आपको जानकारी नहीं है तो, ठीक है, उसकी जानकारी नहीं है तो उसमें ये जो है वो आप लोग कह सकते हैं एक्सेप्शन यूज कर सकते हैं कि आपको इसके बारे में जानकारी नहीं थी। ठीक है, नेक्स्ट है इग्नोरेंस जुरिस नॉन एक्सक्यूसेड, मतलब कि इग्नोरेंस ऑफ फैक्ट कैन नॉट बी। देखिए यहाँ पे आप लोग देखिए, इसमें तो आप कैन मतलब कि इसमें एक्सक्यूज दे सकते हैं, लेकिन इसमें कि इग्नोरेंस ऑफ फैक्ट कैन नॉट बी
कैन नॉट बी एक्सक्यूज कि ये आप नहीं कह सकते कि ये कोई लॉ है या कोई फैक्ट है, ये आपको नहीं पता था, ठीक है। कोई बाहर से अगर कोई आता है, मान लीजिए कोई साउथ का आदमी आता है, उसको अगर जानकारी नहीं है कि बिहार में जो है वो लिकर बैन है, और वो लिकर लेकर आ जाता है और उसको चेकिंग में वो पाया जाता है, तो उसमें वो ये नहीं कह सकता है कि फर्स्ट वाला एक्सेप्शन नहीं यूज़ कर सकता है कि मुझे यहाँ नहीं पता था कि यहाँ बिहार में जो है वो लिकर बैन है, और इसका जो है वो एक्सक्यूज नहीं दे सकता है। तो इसमें इग्नोरेंस ऑफ फैक्ट कैन नॉट बी एक्सक्यूज्ड। या इसमें जो है वो सेकंड मतलब यहाँ पे हाईवे वाला जो कार का ही ऑप्शन में जो है वो बता देता हूँ कि मान लीजिए हाईवे पे आपने टॉप स्पीड देखी होगी या लिमिटेड स्पीड देखी होगी 100 की है या जितनी भी है, और आप जो है वो 120, 140, 150 जो है वो चला रहे हैं, और उसमें जो है वो आपका इसमें पकड़े जाते हैं, तो इसमें आप ये नहीं कह सकते हैं कि मुझे ये नहीं पता था कि यहाँ पे टॉप स्पीड 100 है, और इसमें जो है वो आपको ये एक्सक्यूज़ नहीं माना जाएगा। नेक्स्ट मैक्सिम के लिए जो है हम लोग एक्टस रियस और मैंस रिया के बारे में थोड़ी बहुत जान लेते हैं। यहाँ पे एक्टस रियस डेट मीन्स की एक्ट, और रियस डेट मीन्स की आपका गिल्टी, और इसमें मेंस डेट मीन्स की माइंड, और रिया का मतलब हुआ आपका गिल्टी, ठीक है। इसी में हम लोग देख रहे हैं आपका एक्टस नन फेसिट रियम। तो ये नन का मैंने पहले आपको बताया था कि ये जो है वो एक्सेप्शन है, ठीक है। एक्सेप्शन पे आप लोग ध्यान दीजिएगा। इसमें जो है हम लोग एग्जांपल ले लेते हैं हंटिंग का। अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति हंटिंग कर रहा है, और वो जो उसे लगता है कि अगर वो पेड़ के पीछे या उस झाड़ी के पीछे कोई है, जानवर है, और उस पर गोली चला देता है, तो वहाँ पे जाने के बाद पता चलता है कि वहाँ पे कोई जानवर नहीं, कोई व्यक्ति था। तो उसने जो ये एक्ट किया है, ये जो काम किया है, उसके पीछे जो था वो उसका कह सकते हैं कि एक्ट जो है वो जो एक्ट है वो गिल्टी हुआ है। तो वो उसका कोई इंटेंशन नहीं था, उसका कोई गिल्टी माइंड नहीं था। आगे बात करेंगे इसका, ठीक है। तो जो भी हुआ अनजाने में हुआ, इसमें ये साबित होता है। ये एग्जांपल आप लोग ध्यान में रखिएगा। उसके बाद देख रहे हैं हम लोग निस मेंस सिट रिया, डेट मीन्स कि आपका गिल्टी माइंड। अगर आप जो है वो कोई आदमी जो है वो क्राइम करने जा रहा है, उसने जो है वो किसी को अगर हार्म पहुंचाया है या किसी का मर्डर ही किया है, ये सोचकर कि नहीं मैं आज उसे जा रहा हूँ मारने जा रहा हूँ, तो वो जा रहा है गिल्टी माइंड के साथ। द एक्ट इट सेल्फ डज नॉट मेक अ मैन गिल्टी, ठीक है। कब तक? अनलेस हिज इंटेंशन वेयर्स, उसका जब तक इंटेंशन ना हो। इसके बाद देख रहे हैं हम लोग नीमो, डेविड, विस, वेक्सारी। इसका मतलब हुआ, नीमो का मतलब नोबडी, विस का मतलब ट्वाइस, और वेक्सारी का मतलब हरासमेंट, ठीक है। इसका मतलब है नोबडी शुड बी ट्वाइस पनिश फॉर वन एंड द सेम कॉज। इसका क्या मतलब? कोई भी नोबडी, कोई भी जो है वो दो बार किसी को पनिशमेंट नहीं मिल सकती है आपका एक ही गुनाह करने के लिए, एक ही फॉर वन एंड द सेम कॉज, एक ही गुनाह करने के लिए कहते हैं ना कि उसको जो है हम लोग दो बार सजा नहीं दे सकते हैं। और इसी को जो है वो ये नीमो, डेविड, विस, वेक्सारी का ही मतलब है डबल जियोपार्डी। एक बार आर्टिकल 20 देख लीजिएगा। उसके बाद देख रहे हैं जितनी भी होगी मैं जल्द से जल्द यहाँ पे डिस्कस करूंगा, ठीक है, और ज़्यादा हम लोग डिटेल्स में नहीं जाएंगे। नीमो टेंचर सेप्सियम, इसका मतलब हुआ कि नोबडी हैज़ टू बी एक्यूज हिमसेल्फ। एक्यूज यहाँ मतलब हुआ कि राइट अगेंस्ट सेल्फ इंक्रिमिनेशन, यही हुआ आपका आर्टिकल 20 में, ठीक है। इसके बाद देख रहे हैं हम लोग कॉन्ट्रैक्ट में कि वैलिड होता है वैलिड वाइड एब इनिशियो। तो यहाँ पे वैलिड का मतलब हुआ कि बोथ पार्टी यानी कि बोथ वांट टू परफॉर्म कॉन्ट्रैक्ट, मतलब कि आप जो है वो किसी के पास जाते हैं या कोई सामान खरीदने या कुछ जो है वो मान लीजिए शॉप पे ही जाते हैं, तो शॉपकीपर जो है वो आपको कोई सामान देना चाहता है सर्वसम्मति से, और आप भी जो है वो सामान वो जो है खरीदना चाहते हैं, और बीच में जो है वो आपका किसी प्रकार का कोई इसमें डाउट नहीं है, और दोनों चाहते हैं कि नहीं ये जो है वो कॉन्ट्रैक्ट या कोई भी सामान खरीदते हैं उसके लिए कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, तो उसके लिए जो है वो सर्वसम्मति से जो है वो हो जाए, ठीक है। उसके बाद हम लोग देख रहे हैं आपका वाइडेबल का। वाइडेबल में जैसे कि एग्जांपल है टेनेट का, मतलब कि आप कहीं रेंट रूम लेते हैं रेंट पे, ठीक है। इसमें जो है वो रेंट जो आपके मकान मालिक हैं वो नहीं बताते हैं कि ये जो इसकी छत है, जो रूम की छत है वो ख़राब है, और इसमें बरसात के दिन में जो है वो पानी इसमें आपका गिरते रहेगा। तो इसमें जो है वो ये कॉन्ट्रैक्ट एक प्रकार का जो है वो वाइडेबल कहलाएगा। अब ये देखिए वाइड अब इनिशियो, तो इसका मतलब हुआ कि कोई भी कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, ठीक है, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है एट द टाइम ऑफ उसकी कॉन्ट्रैक्ट शुरू होने से पहले या उस चीज़ को शुरू होने से पहले ही जो है वो कह सकते हैं कि इनवैलिड है। इसका सही एग्जांपल आप लोग समझिए,
बाल विवाह से। कोई अगर जो है वो बच्चे हैं, ठीक है, बॉयज़ एंड गर्ल्स, उनका जो है 13 ईयर्स में ही शादी करा दिया जाता है। तो यहाँ पे क्या होगा कि देखिए इनकी शादी कराने से ही जो है ये इनवैलिड है, ये तो आपको पता ही है बाय द रूल। तो इसमें जो है वो उनकी शादी जो है वो इनवैलिड होगी, इसी को कहा जा रहा है। आप इसमें देखिएगा कि वाइड अब एव इन मतलब यही हुआ कि शुरू होने से पहले ही जो कोई भी काम या कोई भी कॉन्ट्रैक्ट या कोई भी चीज़ शुरू हो रहा है वो शुरू से ही जो है वो इनवैलिड ही है, ठीक है, मतलब कि वो उसका कोई मान्य ही नहीं है, वो लॉ की नज़र में जो है वो उसका कोई मान्य नहीं है। देख रहे हैं हम लोग कैवेट एम्पेटर, इसका मतलब क्या हुआ, देखिए लेट द बायर या परचेजर बी अवेयर। देखिए आप कोई भी अगर आप शॉप से सामान खरीदते हैं किसी भी प्रकार का, मतलब कि चलिए यहाँ पे एग्जांपल मैंने दिया है, मेडिसिन हो गया, फूड पैकेट हो गया, तो उसकी जो सही मात्रा में उसमें क्या क्या इस्तेमाल हुआ है, न्यूट्रिशन वगैरह आप लोग देखते होंगे, कंपोनेंट वगैरह क्या है, उसके साथ ही एक्सपायरी डेट उसकी क्या है। तो ये आप जो बायर है या परचेजर है उसको ये इसके बारे में बी अवेयर करना, बताना कि हाँ इसमें ये चीज़ें हैं वो होगी और एक्सपायरी डेट होगा, ये जो है वो आपको इसमें ज़रूरी होता है। तो उसी में जो है वो कि इसी में कहा गया है कि लेट द बायर बी अवेयर, उन्हें पता होना चाहिए। रेस्पोंडेंट सुपीरियर का मतलब हुआ कि लेट द प्रिंसिपल बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल। मान लीजिए कि आप कोई ड्राइवर को हायर करते हैं कहीं जाने के लिए, ठीक है, इसका मतलब मैं एग्जांपल से समझता हूँ कि कहीं आप गांव के लिए जा रहे हैं और उसमें जो है वो आप किसी ड्राइवर को हायर करते हैं, आपको छोड़कर वो चला जाता है, लेकिन वापसी में उसका एक्सीडेंट होता है। तो इसके लिए जो है वो आप प्रिंसिपल, डेट मीन्स कि आप जो है वो रिस्पॉन्सिबल होंगे क्योंकि वो आपको छोड़ने आया था, ठीक है, और वापसी में जो है उसका एक्सीडेंट हुआ है। तो इसी में कहा गया है कि लेट द प्रिंसिपल बी हेल्ड रेस्पॉन्सिबल। तो देख रहे हैं हम लोग कोई फेसिट एलियम फेसिट पर। तो इसमें जो है वो आपका कि मतलब हुआ कि ही हु एक्ट्स थ्रू अनदर हिमसेल्फ एक्ट। इस एग्जांपल देखिए, मनी डिपॉजिट करने जाते हैं और बैंक में, और बैंक का एजेंट जो है वो आपको मनी डिपॉजिट में कुछ हेरा फेरी टाइप का कर देता है और उसमें जो है वो आपको फिर बाद में दिक्कत होता है। तो इसमें जो है वो आप लोग एजेंट पे तो केस कर सकते हैं, कर सकते हैं, साथ में बैंक में जो है वो आप लोग केस कर सकते हैं, क्योंकि इसमें जो है वो एक्ट हुआ है आपका किसी बैंक में, ठीक है। तो इस तरीके से जो इम्पोर्टेंट मैक्सिम है वो यहाँ पे ख़त्म हुए हैं और इसके बाद भी बहुत सारे जो है वो लीगल मैक्सिम आपके हैं। ऐसा नहीं है कि ये यहीं पे ख़त्म हुआ, और आप कहेंगे तो इसका नेक्स्ट पार्ट भी हम लोग लेकर ज़रूर आएंगे। और इसके बाद जो है वो ये सारे जितने भी आपने देखे हैं, मैंने ये जो सोर्स है वो आपका फिनोलॉजी लीगल से है, ठीक है, वहाँ से मैंने ये सारे सोर्स लिए। मुझे समझ में नहीं आया था कि कैसे जो है वो आपके लिए वीडियो लाया जाए, तो मैंने यहाँ पे देखा और मुझे फिनोलॉजी लीगल से जो है वो ये सारी जो फैक्ट्स है वो पता चली और यहाँ पे मैं आपके साथ यहाँ पे शेयर करने आ गया हूँ। तो इनका चैनल जाकर चेक कर सकते हैं और इन्होंने भी बहुत अच्छे तरीके से ये सारी जो चीज़ें हैं वो समझाई हैं। और यहीं तक रखते हैं वीडियो, आशा करते हैं वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो और आपकी एंट्रेंस एग्ज़ाम में ये सारे जो है वो काफ़ी हेल्प करें। और कोई भी सवाल है, कोई भी डाउट है तो कमेंट से पूछ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल AK रंजन है, वहाँ से ये जो स्लाइड्स है वो आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। इंस्टाग्राम AKR ब्लॉगर है, वहाँ पे ज़रूर फॉलो कर सकते हैं। कोई भी एग्ज़ाम या एंट्रेंस की अपडेट वगैरह होती है तो सबसे पहले यहीं पे आपको पता चलने वाला है, ठीक है दोस्तों। यहाँ तक देख रहे हैं तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों से शेयर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वन।